सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में भी कहा था कि जब फासीवादी सरकार आ जाती है, जब राइट विंग अपने चरम पर आ जाता है और अल्पसंख्यकों को अपने पैरों की धूल समझने लगता है और वह सोचता है कि यह इस देश का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि यदि कोई राष्ट्रवाद है तो वह हमसे है और यदि कोई एंटी नेशनलिस्ट हैं तो वह यह लोग हैं। ऐसी बातें सामने आने लगती हैं, बल्कि उन्हें देश का हिस्सा ही नहीं माना जाता। यही काम अमेरिका में हो रहा है। हमने अपने एक कार्यक्रम में और भी कहा था कि अमेरिका में जितने भी लगभग प्रेसिडेंट आए हैं, कहीं ना कहीं वह थोड़ा थोड़ा फासीवादी थे। वो माइनॉरिटीज़ के लिए उतना उनके अंदर उदारपन नहीं था। जितना मैंने देखा अब तक उतना मैं बता सकता हूँ। चाहे आप इससे पहले बराक ओबामा के पास जाएं या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तरफ जाएं, तो इनमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को लेकर या फिर अपने दुश्मनों को लेकर एक ऐसी भावना थी कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करनी है, जबकि आप विश्व में सबसे मजबूत हैं, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी अब जब यह कार्यक्रम शुरू होता है, जब तक ये खबरें शायद भारत तक नहीं आ पा रही थी, लेकिन उससे पहले बराक ओबामा सार्वजनिक तौर पर एक स्पीच देते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर यदि कालों से कोई सवाल किया जाता है, वह जवाब ना दें तो बिल्कुल हो सकता है कि उसे गोली भी मार दी है। जैसा कि भारत में चल रहा है कि भारत माता की जय कहो, वंदे मातरम कहो, जय श्री राम कहो, नहीं कहा जाता है तो पीट पीट कर मार देते हैं, बच जाता है तो उसकी किस्मत है, जान से मारने की ही पूरी कोशिश रहती है। तो यही अमेरिका में भी हुआ। जैसा कि आपको हमने अपने कार्यक्रम में बताया था, जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था, एक गोरा पुलिस वाला, उसके गर्दन पर अपना घुटना रखे हुआ था, फिर वह पुलिस की कस्टडी में मर जाता है, जिससे कई इलाकों में अशांति फैल जाती है। अब यह अशांति बढ़ते बढ़ते लॉस एंजलिस तक भी आ गई है। यहाँ भी हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी की जा रही है अमेरिका के अंदर, जिसको मिसाल देते थे लोग। खुद अमेरिका भी बोलता था कि वी आर अमेरिकन्स और हमें गर्व है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कारण यह है कि वही फासीवादी सरकार कल तक जो देश अमन की राह पर चलना चाहता था, बाहर कुछ भी कर रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने भी नियम तोड़ रहा हो, किसी के साथ कुछ भी, वो बात अलग थी। लेकिन एक देश के अंदर अब अशांति आपको दिखने लगी है। 2014 से पहले भारत भी एक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाता हुआ चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद आप देखिए, क्या ये वह भारत आपको लग रहा है 2013 2012 के दौरान का? बिल्कुल नहीं। तो अमेरिका में भी अब यह क्रियाएं शुरू हो गई हैं। अब अमेरिका के साथ क्या होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट बनेंगे? चाइना से भी वो लगातार लड़ते नज़र आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं और अमेरिका में क्या होगा अगले चुनावों में? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनकर अमेरिका में आ पाएंगे? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।